दंगाइयों पर वार तो सुप्रीम कोर्ट के द्वार। जमीयत का हाथ दंगाजीवी के साथ। बुलडोजर से चोट, किसके मन में खोट। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो सबसे पहले बात दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की ही करते हैं। तो जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में अब कल सुनवाई करने की बात कही है। उत्तरी नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि वो कोर्ट के आदेश का सम्मान करेंगे। हालांकि जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण को हटाने का काम जारी है। एससी के इस मामले की सूचना अभी तक जहांगीरपुरी में मौजूद एमसीडी के अधिकारियों और पुलिस तक नहीं पहुंची है, इसलिए जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई इस वक्त भी जारी है। तो आज सुबह से हमने देखा कि किस तरह से एमसीडी का बुलडोजर आपको चलता अतिक्रमण पर दिखाई दिया। लगातार वहां पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई होती रही। इसी बीच जमीयत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंचा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला सुनाया गया। इस पूरे मामले पर कहा जा रहा है कल भी सुनवाई होनी है, लेकिन फिलहाल अभी भी जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अभी तक नोटिस की कॉपी जो है वो एमसीडी और उनके अधिकारियों तक नहीं पहुंची है। तो दंगाइयों पर वार और सुप्रीम कोर्ट के द्वार अब जमीयत पहुंचा है। हालांकि यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और इस पूरे मामले पर अब कल एक बार फिर से सुनवाई होनी है। तो जिस तरह से जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को पथराव किया गया था, दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी, ऐसे में स्थिति वहां पर काफी तनावपूर्ण बन गई थी। लगातार इसमें गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अब एक बार फिर से जब अतिक्रमण हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण को रोकना पड़ा है। Instructions of my senior lawyer to inform the officials, otherwise they are in contempt of court. Please let me do my work. तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज सुबह से जो अतिक्रमण था जहांगीरपुरी इलाके में, अवैध अतिक्रमण, उस पर बुलडोजर चला एमसीडी का बुलडोजर लगातार चल रहा था। इसी बीच जमीयत पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। वहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की। अपील को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, यथास्थिति बरकरार रखने की बात कही। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से कल सुनवाई करेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बीच भी वहां पर अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि जो नोटिस की कॉपी है वो अब तक वहां पर नहीं पहुंची है। साफ तौर से जो बुलडोजर की कार्रवाई जहांगीरपुरी इलाके में चल रही थी, उसमें वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में यह मेंशन किया था कि इस पूरे कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये फिलहाल अचानक लिया हुआ फैसला है। फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि जस्टिस एनवी रमन्ना ने फिलहाल स्टेटस को का ऑर्डर दिया है, यानी कि यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। यानी कि जो जहांगीरपुरी इलाके में फिलहाल अभी अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी कर दिया है। कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा। जब तक इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट कोई अहम आदेश जारी नहीं करेगा, तब तक स्थिति जस की तस बनी रहेंगी। लेकिन आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं कि एमसीडी की कार्रवाई लगातार जारी है, चूंकि एमसीडी के अधिकारियों को जब तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को ऑर्डर की कॉपी नहीं मुहैया कराई जाएगी, कोई भी ऊपर के अधिकारी इस पूरे मामले में अभी कोई आदेश जारी नहीं करेंगे, तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो बड़ा आदेश है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी मामले में स्टेटस को ऑर्डर दे दिया है, यानी कि यथा स्थिति बरकरार रखी जाएगी। जो फिलहाल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है उस पर अब आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये फिलहाल एक बड़ा अपडेट है वो सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले में इंटरफेयर कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर को लेकर कार्रवाई करने का जो तमाम चीजें दाखिल किया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में जिस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, उसको लेकर जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में स्टेटस को ऑर्डर दिया है, यानी कि अब
अब जो कार्रवाई चल रही थी उस कार्रवाई को जस के तस रोक दिया जाएगा। जस्टिस एनवी रमन्ना की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। देखना बेहद अहम होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई कल करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है, लेकिन उससे पहले फिलहाल यह आदेश जारी किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में जो वकील दुष्यंत दवे हैं उन्होंने मेंशन किया कि अचानक ये फैसला लिया गया है, उसके बाद वहां के लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो अपने तय समय पर यहां पहुंच चुके थे, पुलिस के आला अधिकारी यहां पर पहुंच चुके थे और जो फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर नियमों की बात करें तो जब तक पुलिस के आला अधिकारी या एमसीडी के आला अधिकारी के पास सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंचती है तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। अब देखना बेहद अहम है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की आदेश की कॉपी कब इन तमाम अधिकारियों तक पहुंचती है और इस पूरी कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाती है। और इसी पर बातचीत करने के लिए जहांगीरपुरी से सुशील पांडे और शंकर आनंद हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशील, सबसे पहले तो आप ही बताइए, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखने की बात कही गई है। क्या ऑर्डर की कॉपी जो वहां पर अधिकारी एमसीडी के उन तक पहुंच गई है? क्या अतिक्रमण की कार्रवाई रुकी है इस वक्त? से जिस तरह का ऊहापोह देखने को मिल रहा था वो फिलहाल अब देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ये तय है कि एमसीडी के तमाम अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की कॉपी मिल चुकी है, तभी ये कार्रवाई फिलहाल रोकी गई है। आपको मैं इस पूरे इलाके को दिखाऊंगा जो फिलहाल एमसीडी का जो बुलडोजर है वो चलाया गया था और अब ये तमाम जो मलबे यहाँ पर पड़े हुए हैं उनको फिलहाल एमसीडी के कर्मचारियों के द्वारा हटाया जाएगा। हालांकि इसी आदेश के बाद ही ये कार्रवाई फिलहाल रोकी गई है, क्योंकि तमाम जो यहाँ स्थानीय लोग थे और मीडिया के द्वारा जब बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में आदेश है उसके बाद ही एमसीडी की कार्रवाई रोकी गई। हालांकि तमाम अधिकारियों को अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिल चुका है, जिसके बाद जो फिलहाल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था इस पूरे इलाके में उसको फिलहाल रोक दिया गया है। हालांकि उसी बीच में जो फिलहाल टीएमसी की जो माफ कीजिएगा सीपीएम की जो नेता है बृंदा करात वो मौके पर पहुंच गई। तस्वीरों में भी आपने देखा कि किस तरह बृंदा करात बुलडोजर के सामने खड़ी होकर उनको ये बता रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में यथास्थिति रखने का आदेश दे दिया है तो फिर कार्रवाई क्यों की जा रही है। तभी वहां के जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारियों के द्वारा जो निर्देश मिला है हम उसका पालन कर रहे हैं। बहरहाल एक अपडेट आपको और दे दूं कि अभी 2 बजे दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा कि किस तरह जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने का जो आदेश जारी किया गया फिलहाल नॉर्थ एमसीडी के द्वारा, क्या उन तमाम लोगों को नोटिस दिया गया या नहीं दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट थोड़ी देर में इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। वही देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट कल इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा, क्योंकि जिस तरह जहांगीरपुरी में तमाम अतिक्रमण हटाया गया है उस अतिक्रमण को लेकर तमाम लोगों में बेहद गुस्सा है। हालांकि दिल्ली पुलिस के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पे थे, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो थी वो मौके पे थी। आप देख भी सकती हैं कि तस्वीरों में बिल्कुल सुशील, तो कहा जा सकता है कि लोगों में गुस्सा था और कहीं ना कहीं जो जमीयत था वो पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट में भी आज सुनवाई जिस तरह से आप बता रहे हैं। शंकर भी हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं? लगातार सुबह से हमने देखा कि जिस तरह से अतिक्रमण था उस पर कार्रवाई की गई, बुलडोजर से अतिक्रमण को गिराया गया है। आप कहां पर खड़े, क्या तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखाएंगे? आप ऐसे नहीं हाथ लगा सकते किसी भी नॉर्मल जर्नलिस्ट है, गलत कर रहे हो आप, हम कभी नहीं करेंगे। शंकर, आवाज मिल रही है आपको? शंकर, आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है शंकर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए। सुशील, जिस तरह से आपने बताया, हाँ, मीटिंग खत्म हो चुकी है। इस वक्त में जो बृंदा करात और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो गई है। अब देख सकते हैं यहां से बृंदा करात यहां से निकल रही हैं और यहां से निकलने के बाद अब यहां पे मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रही हैं। हालांकि जिस तरह से बातचीत हुई, किन किन मसलों पे क्या क्या बातचीत हुई, इस मसलों को समझते हैं, अधिकारियों से भी बातचीत करते हैं। और थोड़ा साइड दीजिए। अब देखिए यहां पे जिस तरह से बैठक हुई, बृंदा करात के साथ में जो बातचीत हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर अब यहां से निकलकर अब मौके पे जा रहे हैं। जिस तरह से बृंदा करात के साथ में काफी देर तक बातचीत हुई और यहां पे देखा जा सकता है कि जिस तरह से यहां पर जो अतिक्रमण हटाने का जो काम है बकायदा यहां पर रोका गया था, वो अब इसी मामले पर क्या आगे का एक्शन होगा उस मसले को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो आगे बढ़ते हुए, दीपेंद्र पाठक जी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। और आगे बढ़ने के बाद अब इस मामले पे क्या लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे जो तमाम जो चीजें होंगी उसको देखा जाएगा। शंकर, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आप बातचीत भी करिए, लेकिन शंकर, जिस तरह से जब बृंदा करात वहां पर पहुंची थी तो उनका ये कहना था कि जब
कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कह दिया है, तो इसके बाद भी बुलडोजर क्यों चल रहा है? क्या इसी को लेकर ये जो अधिकारी थे पुलिस के बड़े, उनसे बातचीत हो रही थी वृंदा कारत की? निश्चित तौर पे इसी मामले को लेकर बातचीत हो रही थी। वृंदा करात जब यहां पे पहुंची और वृंदा करात का कहना था कि कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी अतिक्रमण क्यों नहीं, जो बुलडोजर का काम जो है वो क्यों नहीं रोका जा रहा है, और इस बात को लेकर वो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही थी। और बातचीत करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बैठ करके यहाँ पर वृंदा करात की मीटिंग हुई, बातचीत हुई। उसके बाद अब यहाँ पे रोक दिया गया है। यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे जो बुलडोजर है, बुलडोजर यहाँ पे रोका गया था, लेकिन अब ये बुलडोजर अब फिर से यहाँ से अब हटाने का काम वो किया जा रहा है। बुलडोजर यहाँ से अब हटाने का फरमान जारी किया गया है। एक मिनट, मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप भाई साहब क्या जा रहे हो? अभी इनसे बातचीत हुई है, इनको साइड किया, बोला गया है सामने साइड करने के लिए। और यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे, ठीक अब ये जो लोकेशन है, जो मस्जिद वाला लोकेशन है, उसी वाले लोकेशन की ओर बुलडोजर आगे जाता हुआ, और आगे जाने के बाद किस तरह से बकायदा अब इस मामले पर यहाँ पे आगे का एक्शन होगा, रोल ऑफ एक्शन क्या होगा वो देखना लाजमी होगा। लेकिन अभी तक इतना स्पष्ट है कि कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। कोर्ट में जो जिस तरह से इस मामले पर आगे की सुनवाई रोकी गई है, 2 बजे की इस मामले पर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। बुलडोजर हटाने की बात हो रही है, बुलडोजर को हटाया जा रहा है। जिस तरह से शंकर हमारे साथ वहां की तस्वीरें भी हम तक शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से आप बुलडोजर को वहां पर हटाया जा रहा है, लेकिन वहां पर मलबा अब भी है। सुशील, वहां मलबा अब भी है, खासतौर पर मस्जिद के आसपास के इलाके में खास तौर पर जो अतिक्रमण था उसको हटाने का काम किया गया। अब इन मलबों को भी इसके बाद हटाया जाएगा। बुलडोजर को तो चलिए ठीक है, कोर्ट के आदेश के बाद उसे रोक दिया गया, वहां से हटाया जा रहा है, लेकिन मलबा हटाने का काम अभी चलता रहेगा वहां पर। जी देखिए, तस्वीरों में अगर दिखाऊं तो ये पूरा जो फिलहाल इलाका है, देखिए इन तमाम जगहों पर फिलहाल इनको यहाँ पर रखा गया था, लेकिन अब जो एमसीडी के बुलडोजर्स हैं, देखिए अब उनको फिलहाल यहाँ से साइड करने के लिए आदेश जारी किया गया है। लेकिन मस्जिद के साइड की अगर आपको बात दिखाएं तो मस्जिद के तरफ जो तमाम फिलहाल रोड पर दुकानें थी, रोड पर तमाम जो लोग इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए थे, उन तमाम दुकानों को हटा दिया है, उन तमाम दुकानों को तोड़ दिया गया है, उन तमाम दुकानों को यहाँ से फिलहाल हटा दिया गया है। उसके पीछे की वजह क्या है कि इन तमाम लोगों ने सड़कों पर तमाम चीज़ें को इंक्रोच कर रखा था, जिसके बाद इन तमाम चीज़ों को यहाँ से हटा दिया गया है। कुछ लोगों का यहाँ पर यह भी कहना है कि उनकी दुकानें लंबे समय से यहाँ पर थीं, और लेकिन जब ये दुकानें यहाँ से हटाने के लिए उनको फिलहाल एमसीडी के द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो लोग हैं जिनकी फिलहाल यहाँ पर दुकानें होती थी, वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं, उनको फिलहाल किसी भी प्रकार से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। लेकिन एमसीडी का जो कल फरमान था और ये कहा गया था कि इन तमाम इलाकों में इंक्रोचमेंट होगा, क्योंकि सड़कों पर तमाम बहुत ही दूर दूर से अगर आप इस रोड पर निकलें कंचन, तो आपको चलने की फिलहाल जगह नहीं मिल सकती है। और चूंकि इस पूरे इलाके में इतनी गंदगी है कि आप खड़े होकर सांस नहीं ले सकते थे, इतना इंक्रोचमेंट इस पूरे इलाके में था। वजह यह थी कि इतनी बड़ी रोड होने के बावजूद भी एक तरफ के रोड को ही खोला गया, और इस लंबी जो फिलहाल जद्दोजहद है, यानी कि जो यहाँ पर कबाड़े के सामान जो देख रहे हैं आप, सड़कें आपको साफ दिख रही हैं, वहां पर यहाँ से लेकर कम से कम जहां तक आपकी नजर जाएगी कंचन, वहां पर कबाड़े की दुकानें रखी होती थी। और इसीलिए फिलहाल इन तमाम जगहों को, तमाम लोगों को फिलहाल हटाया गया। हालांकि ये जी कंचन। बिल्कुल सुशील, मैं नीलू बोल रही हूं और आपसे ये जानना चाहती हूं, क्योंकि जमायत आज सुप्रीम कोर्ट भी गया, उसके बाद हाई कोर्ट का भी उसने रुख किया। हाई कोर्ट में आपसे कुछ देर में जिस तरह से आप बता रहे सुनवाई होनी है, क्या उसने कहा अपनी याचिका में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने की बात कही? जी देखिए, जमीयत की अगर नीलू बात करें तो जमीयत ने साफ तौर से ये कहा है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई, जिसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 26 के वायलेशन की बात कही गई, और ये कहा गया कि एक विशेष समुदायों पर इस तरह के बुलडोजर को चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अपने पिटीशन में जमीयत ने यह भी कहा कि एक विशेष समुदाय को बिना कोर्ट के आदेश के उनके घरों पर किसी भी तरीके से बुलडोजर न चलाया जाए। और जिस तरह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तमाम इलाकों में एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, वो फिलहाल मानवाधिकार का वायलेशन है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ। वहीं दुष्यंत दवे नाम के एक वकील सुप्रीम कोर्ट में हैं, जिन्होंने जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने की बात कही, और उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी में भी लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है और वहां पर रहने वाले लोगों को नोटिस तक नहीं दिया गया है। अचानक रात में यह फरमान जारी होता है और सुबह 9:30 बजे स्पेशल ड्राइव चला के बुलडोजर वहां पर चला दिया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और ये कहा कि हम इस पूरे मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश देते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कल इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में भी कुछ लोग पहुंचे और ये कहा कि जिस तरह जहांगीरपुरी हिंसा के बाद लगातार डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, वहां पर तमाम कंस्ट्रक्शंस जो हैं और तमाम जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उनको हटाया जा रहा है, वो भी बुलडोजर से, जिसमें एमसीडी के द्वारा अचानक नोटिस जारी किया गया। वहां पर जो लोग रह रहे हैं स्थानीय लोग, उन्हें किसी भी प्रकार से कोई नोटिस नहीं दिया गया है और ये अपने आप में गलत है। हालांकि इस पूरे मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उनसे ये कहा है कि वो पूरी तैयारी से आए। 2 बजे दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई नीलू करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट सुनवाई करेगा तो एमसीडी अपनी तरफ से क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। बिल्कुल, तो हाई कोर्ट में पूरी तैयारी के साथ आए, दोनों पक्ष पूरी तैयारी के साथ आए। शंकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, अगर जहांगीरपुरी इलाके की बात की जाए, रामनवमी के जुलूस में जिस तरह से पथराव हुआ, उसके बाद स्थिति वहां पर चिंताजनक बनी। पुलिस जब वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची तो वहां पर पथराव पुलिस पर किया गया। आज जब सुबह बुलडोजर निकली एमसीडी की तो कहा यह गया कि वहां पर करीब करीब अर्धसैनिक बल हो या दिल्ली पुलिस के तमाम जवान, कहा यह जा रहा था 1500 जवान वहां पर तैनात किए गए। अब बुलडोजर भले रुक गया हो लेकिन अभी भी लोगों में रोष है। इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस किस तरह की सतर्कता बरत रही है? देखिए, फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये मस्जिद के ठीक बाहर वाला ही हिस्सा जिस तरह से यहां से ध्वस्त किया गया है। ध्वस्त करने का जो मुख्य मसला ये रहा कि आप देखिए वहां दूसरे साइड में आपको मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएंगे कि वो जो सीढ़ी वाला जो एरिया है वो एक एरिया था, लेकिन ये अतिक्रमण का एक चलिए शंकर, इसको आगे कंटिन्यू कीजिए। बाहर का हिस्सा जो निकाला गया था मस्जिद का अतिरिक्त, वो तो जी कंटिन्यू कीजिए शंकर। दूसरी तरफ दिखाएंगे कि आपका देखिए मस्जिद के ठीक बाहर जो अतिक्रमण का जो हिस्सा है उस हिस्से को तोड़ा गया है। और यहां पर जब यहां पे काम किया जा रहा था, बुलडोजर जब यहां पहुंचा, बुलडोजर के द्वारा जब काम यहां पे अवैध जो कंस्ट्रक्शन था वो जब उसको तोड़ा जा रहा था, इसी बीच में कोर्ट का ऑर्डर लेकर के कुछ अधिकारी पहुंचे और उनका कहना था कि यहां पर अतिक्रमण जो है वो जिन जिन हिस्सों में हुआ था अब उसको उस काम को रोका जाए और फिलहाल इस मामले पे कोर्ट की जो प्रक्रिया होगी, कोर्ट की जो सुनवाई होगी, उस सुनवाई के उसके बाद ही आगे का काम होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कोर्ट की प्रक्रिया का इंतजार हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बिजली के जो तार है, जो केबल है, देखिए उस केबल को यहाँ पर हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से बुलडोजर के द्वारा जो यहाँ पर अवैध निर्माण जो है उसको तोड़ा गया है, तो यहाँ पर किसी को दिक्कत ना हो इसलिए जो बिजली के तार भी हैं उसे हटाने का काम किया जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे आसपास में काफी लोग हैं, काफी भीड़ जो है वो इकट्ठा यहाँ पे हो चुकी है और यहाँ पर लोग भी यहाँ पर कुछ लोग हालांकि नाराज भी हैं, गुस्से में हैं और अपनी गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो काफी देखा जा सकता है जो जिस तरह से अवैध निर्माण जो हुआ था उसी मसले पर यहाँ पर लोग अपने विरोध करने के लिए भी आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो काफी जो झुग्गियां हैं बकायदा, शंकर आपने लोगों से भी बात की, हमने लोगों की भी बात सुनी। लोगों का ये कहना था किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया, किसी तरह से कोई जानकारी नहीं दी, बहुत पुरानी उनकी दुकानें थी जिसे गिरा दी गई। और क्या कह रहे हैं लोग इस पूरे जिस तरह से आज बुलडोजर चलाया गया उसको लेकर? निश्चित तौर पे कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानते हैं जिस तरह से यहाँ पे आप तो पड़ोस में ही रहते हैं, क्या किस तरह से क्या नोटिस वगैरह दिया गया था? कोई नोटिस नहीं, डायरेक्ट कार्रवाई यही है। यहाँ पे कोई नोटिस इशू नहीं किया। नोटिस होता तो सब अपना अपना सामान थोड़ा निकाल लेते जो कीमती सामान है। अच्छा, आप तो पड़ोस में ही रहते हैं आप? हाँ, मेरी शॉप है इलेक्ट्रॉनिक की, देखो ना क्या हाल किया, दीवारें गिरा दी हैं, सब कुछ कर दिया। मस्जिद की है, चलो मेरी गिरा देते, कोई बात नहीं। मस्जिद की दोनों दीवार गिरा दी, लाखों का गेट तोड़ दिया। 2 मिनट दे देते मस्जिद को, गेट उतार के रख लेते। बदला कैसे लेंगे? अभी बदला ले लिया, शोभा यात्रा का बदला। बदला किस चीज की? शोभा यात्रा का बदला, जो शोभा बदला 16 तारीख को हुआ था उसका बदला लिया जा रहा है। ये 11:30 बजे कोर्ट का ऑर्डर आ गया, डिमोलिशन स्टॉप करो, आज के दिन कल हियरिंग है। इन्होंने सोचा भाई ये काम तो हुआ नहीं, इन्होंने घुमा के 12 बजे फिर अटैक कर दिया बुलडोजर से। नहीं तो देख लो, तोड़ने की फुटेज होंगी, सब 12 बजे तोड़ा है। 11:30 बजे ऑर्डर आया है। अच्छा, 11:30 बजे ऑर्डर आया है, उसके बाद कल हियरिंग है, आज के लिए रोक दिया जाए जहां तहा है। तो ये इस तरह की प्रशासन से क्या उम्मीद है? यहाँ पे तो हर दिन नया कानून आ रहा है। किसी को पकड़ के ले जा रहे हैं, किसी को पत्थरबाजी में डाल रहे हैं, किसी को आतंकवादी बता रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं।
पब्लिक सो बिल्कुल लोगों के मन में रोष है, लेकिन लगातार एमसीडी यही कहती रही कि जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण था जिसे हटाने का काम किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यथास्थिति बरकरार रखने को कहा गया। सुशील, जिस तरह से लोगों में रोष है और जमीयत भी अगर गया तो इसी याचिका के साथ गया कि किसी तरह की कोई नोटिस नहीं दी गई, माना वहां पर गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन था या अवैध तरीके से वहां पर दुकानें बनाई गई थी, तो पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था। जी देखिए, नियम जो है फिलहाल वो यही है कि अगर फिलहाल एमसीडी किसी भी प्रकार इलाके में अगर अनऑथोराइज्ड तमाम चीजें हैं उनको हटाने के लिए एक प्रकार का नोटिस जारी करता है, लेकिन इस प्रकार की चीजें जो हैं वो लंबे समय से यहाँ पर इनक्रोच्ड थी। और अगर बात करें नोटिस की तो कल एमसीडी के द्वारा इस प्रकार का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जो अवैध रूप से बहुत ज्यादा सड़कों के ऊपर थे उनको फिलहाल हटाने के लिए किसी भी प्रकार से नोटिस नहीं जारी किया जाता है। आपको पता भी होगा नीलू कि जब भी फिलहाल बाजारों में या फिर किसी भी जगह पर अगर अचानक ड्राइव किया जाता है किसी भी सिविक एजेंसी के द्वारा, तो वो अचानक पहुंचकर तमाम सामानों को जब्त करना शुरू कर देते हैं और यही प्रक्रिया यहां पर है। एमसीडी ने कल इसीलिए 400 पुलिसकर्मी को मांगा था और ये कहा था कि वो फिलहाल जहांगीरपुरी इलाके में जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें ये फिलहाल तमाम पुलिस बल है वो मुहैया कराया जाए। तो इन तमाम लोगों को, इलाके के लोगों को ये जानकारी थी कि इन तमाम जगहों को यहां से बिल्कुल, और वो मानते भी हैं कि अतिक्रमण था, थोड़ा वक्त दे दिया जाता, सामान बच जाता। एक बात सुशील आपसे चाहेंगे, बहुत जल्दी से एक बार वो इलाका दिखाए जहां पर आज सुबह से आपसे कुछ देर पहले तक अतिक्रमण हुआ है, जरा एक बार जल्दी से हमारे दर्शकों के लिए दिखा दे वो। जी देखिए नीलू, ये फिलहाल तस्वीर देखिए, ये फिलहाल कुशल चौक का वो चौराहा है जो आप तस्वीर में देख रही हैं, जहां पर आप देख लीजिए फूटी बोतलें पड़ी हुई हैं। ये फिलहाल कुशल चौक का चौराहा था जहां पर जब शोभा यात्रा निकाली गई थी नीलू, तो उन तमाम जगहों पर तोड़फोड़ किया गया था। लेकिन इस पूरे कुशल चौक का मैं अपने कैमरामैन योगेंद्र से कहूंगा कि आपको नजारा दिखाएं कि देखिए कितने भारी पुलिस बल तैनात यहां पर किए गए हैं। सामने जो आपको दुकान दिख रही होगी वहां पर भी फिलहाल अवैध कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ा गया है। और आप इधर सामने देखिए, इधर भी तमाम जो दुकानें कुशल चौक पर थी उनको तोड़ा गया है। इन तमाम इलाकों को फिलहाल अब साफ कर दिया गया है, यानी कि जो फिलहाल सड़कें ऑक्यूपाइड की हुई थी उन सड़कों को खुला कर दिया गया है, खोल दिया गया है और इस पूरे इलाके को फिलहाल नीलू अब अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। फिलहाल एमसीडी के तमाम जो बुलडोजर्स हैं उनको, चलिए ठीक है, एमसीडी के बुलडोजर आज सुबह से चले, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये थम गए हैं, मामला कोर्ट में है और कोर्ट में अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या फैसला निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चमोली के